गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने रिसेंटली ये न्यूज़ सुना होगा, नासा लूजेस कॉन्टैक्ट विद मैविन स्पेसक्राफ्ट आफ्टर अ डिके इन मार्स ऑर्बिट। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये समझेंगे कि मैविन स्पेसक्राफ्ट क्या है एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर नासा। ओके, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। देखो, करंटली क्या हुआ, नासा का ये जो स्पेसक्राफ्ट मैविन था, नाम है इसका पूरा मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। ये 10 साल से ज़्यादा ये मतलब मार्स के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था और अच्छा खासा ही कम्युनिकेशन सेटअप था। ये यहाँ पर अर्थ पे जो स्पेस स्टेशंस हैं वो उससे कनेक्ट था, लेकिन रिसेंटली अपने आप मतलब कि इसमें कोई ऐसा कोई फेलियर और डैमेज भी नहीं था, कोई भी माल फंक्शन भी नहीं था। अगर कोई ऐसा कोई साइन होता तो नासा कुछ प्रिकॉशन लेता, लेकिन ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा था। और जैसे ही ये मार्स के पीछे गया, सपोज दिस इज़ अ मार्स एंड दिस इज़ द अर्थ, ओके, सो जैसे ही ये मार्स के बिहाइंड गया तो ऑटोमेटिकली ये जो अर्थ के साथ इसका डिस्कनेक्शन हो गया। नासा बहुत ट्राई किया लेकिन अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। ओके, नासा का ये कहना है कि मैविन बहुत नॉर्मली फंक्शन कर रहा था और बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा था, लेकिन बिना किसी रीज़न के अभी पता तो नहीं लगा है, डैट इज़ डिसकनेक्टेड। ओके, अब बार बार नासा क्या है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है। नासा ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है ताकि ये रीज़न मतलब कि पता लग सके क्यों ये पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, सो दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द मैविन स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इस साल के कमिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के या डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि मैविन स्पेसक्राफ्ट इसरो का है या नासा का है। तो आप ये ध्यान रखना, दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा, ओके, नासा का है फुल फॉर्म। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। इट इज़ अ मार्स ऑर्बिटर, ये मार्स के अराउंड ये ऑर्बिट ही करता था। 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। लॉन्च हुआ था 2013 में और मार्स में इंटर हुआ 2014 में। ओके, रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल है एटलस 5 एंड लॉन्चिंग साइट स्केप कार्निवल फ्लोरिडा यूएसए। ओके, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है था इस स्पेसक्राफ्ट का, टू स्टडी द मार्स अपर एटमॉस्फेयर एंड मार्स को प्लैनेट की स्टडी करना, क्योंकि पहले जो मार्स था वार्म एंड वाटर रिच माना जाता था, लेकिन अब ये करंटली ये ड्राई एंड कोल्ड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये तो कैसे हो गया? अब आपको पता ही होगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद कहीं देखा जाए तो अभी तक कहीं भी मतलब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। रिसर्च चल रही हैं और जो नियरेस्ट जो प्लैनेट अभी जो जिसमें मोस्ट ऑफ द रिसर्च चल रही है डेट इज़ अ मार्स। ओके, मार्स में बहुत सारे मिशंस भेजे गए हैं। अगर आपको याद हो, इसरो ने भी मिशन को सेंड किया था ताकि मार्स की स्टडी करी जा सके। तो मार्स इज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट रहा है हमेशा से। ओके, तो ये भी इसीलिए मैविन भी भेजा था नासा ने ताकि स्टडी करी जा सके एंड ऑल्सो द एग्जामिन द सोलर विंड्स ऑल्सो डिटरमाइन हाउ द मार्स लॉस द मोस्ट ऑफ इज एटमॉस्फेयर। ऐसा क्या हुआ मार्स में कि मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो पहले एग्जिस्ट करता था, एविडेंसेस हैं लेकिन अब नहीं करता है। तो इन सब की स्टडी ये पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट कर रहा था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है डेट इज़ अ कम्युनिकेशन का, ये मैविन प्ले कर रहा था। देयर आर द टू रोवर्स। रोवर्स क्या होते हैं? एक तरीके से आप ये समझो एक रोबोट होता है, ओके, जो लैंड सरफेस पे मार्स के नासा ने सेंड किया था, क्यूरियोसिटी रोवर इन 2011 एंड 12 एंड द परसिवरेंस। दोनों का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंस था, हालांकि स्टडी तो मार्स ही की करनी है, लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर में क्या था कि ये जो पर्टिकुलर रोवर है इसमें डिफरेंट कैमरास हैं, रोबोटिक्स आर्म्स है और छोटा मोटा मतलब टूल है एक तरीके से देखा जाए, ताकि वहाँ की रॉक्स एंड सॉइल को एनालाइज कर सके, सैंपल स्टडी कर सके और फिर जो भी डाटा मतलब कि कलेक्ट हो वो वापस अर्थ में ट्रांसमिट कर सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो डाटा आ रहा था इसमें मैविन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था।
परसिवरेंस रोवर जो है 2020 में जो नासा ने सेंड किया है, इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि मार्स से रॉक और डस्ट को लाना और अर्थ में वापस लाना और यहाँ पर इसकी स्टडी करना। देखो अब यही डिफरेंस है, क्यूरियोसिटी वहीं पे रह के स्टडी करना है और परसिवरेंस वहाँ से सैंपल लाना है और अर्थ में स्टडी करना है। तो ये जो दो रोवर्स थे, इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट था वो मैविन से होता था। अब ये मैविन तो भाई अब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए नासा के ऊपर अभी प्रेशर माउंट हो रहा है कि अब इनसे कनेक्शन कैसे होगा। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर स्पेस जो क्राफ्ट है, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है नासा के लिए। इसीलिए नासा बहुत अभी मतलब कि परेशान है और नासा बहुत कोशिश भी कर रहा है ताकि इससे कनेक्शन फिर से स्टार्ट किया जाए। ओके, हम इसरो का भी मिशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये मिशन का नाम था मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो इसरो ने सेंड किया था 2013 में एंड 2014 में ये ऑर्बिट में मार्स के सक्सेसफुली एंट्री कर चुका था। ये जो मिशन लॉन्च किया था इसरो ने बाय द PSLV-C25 एंड इट वाज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इसरो डिड द सक्सेसफुल एंट्री इनटू द मार्स ऑर्बिट। और ये मिशन लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये इंडिया का जो पहला मिशन था, ओके, इंटरप्लेनेटरी मिशन, और पहली बार में ही मतलब कि इंडिया ने सक्सेस पा लिया था। ओके, एंड ऑल्सो द इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डिड इट। अब ये बात समझो कि ये जो पर्टिकुलर मिशन जब 2013 में हुआ था तो कितना इंडिया का नाम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे चाइना ने भी अभी यहाँ पे सक्सेस नहीं पाई थी। ओके, तो दैट्स वाई इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर मिशन। उसके पहले था जैसे कि रशिया, नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया। अच्छा, इनिशियली जो प्लान था डेट इज़ फॉर द 6 मंथ, लेकिन बाद में ये एक्सटेंड हुआ फॉर द 8 ईयर्स। ओके, एंड 2022 तक ये वर्किंग में रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि जो पहला सक्सेसफुल फ्लाई बैक जो मिशन जो मार्स में जो हुआ था, कंप्लीट हुआ था, सक्सेसफुल की बात हो रही है, डैट इज़ द 1965, और ये भी नासा का ही मिशन था, मैरिनर 4। और उसके बाद टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज़ ने अपने अपने स्पेस मिशन सेंड किए, जैसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो ने भी सेंड किया, मंगलयान, ओके, चाइना ने भी सेंड किया एंड UAE ने भी सेंड किया। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट मिशंस। सो आपको इनको थोड़ा नोट करना है, हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो भी कमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ओके, अच्छा, ये बात ध्यान रखना है, मैविन अभी मतलब कि ये डिस्कनेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि नासा का भी कोई और मिशन नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, परसिवरेंस है, क्यूरियोसिटी है, ओडिसिटी है, ये भी मिशन सभी ऑपरेशनल है। तो नासा कोशिश कर रहा है कि मैविन से फिर से कनेक्शन करा जाए। लेट्स सी, अभी बाद में फिर न्यूज़ आएगी कि क्यों ये पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट डिस्कनेक्ट हो गया और क्या उसका रीज़न था। आई विल अपडेट यू द सेम। सो होप इस लेक्चर में आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।